प्यारे मित्रों नमस्कार। आज हम समुच्चय का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन करने वाले हैं जो किसी भी कंपटीशन एग्जाम में जिसमें ये सेट्स वाली एक्सरसाइज है पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है। माइंड वाला क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन को हम समझ जाते हैं तो हम चुटकी में आंसर बता सकते हैं और समझ नहीं पाते तो फिर ये क्वेश्चन हमसे होगा भी नहीं। देखिएगा, क्वेश्चन है यदि ए व बी दो समुच्चय हैं जिनमें क्रमशः 3 व 6 अवयव हैं। एक सेट ए है जिसमें बताया है ए में अवयव की संख्या है 3। ओके। सेट बी है उसमें अवयव की संख्या है वो बताई है 6। ए सेट है उसमें 3 अवयव हैं, बी सेट है उसमें 6 अवयव हैं। फिर बोल रहा है ए यूनियन बी में अवयवों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है और ए यूनियन बी में अवयव की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अगले ने बोला है सेट ए में 3 अवयव हैं, सेट बी में 6 अवयव हैं। ए यूनियन बी की बात कर रहा है कि यदि ए और बी को सम्मिलित कर दिया जाए तो फिर इनमें अधिकतम अवयव कितने हो सकते हैं और न्यूनतम अवयव कितने हो सकते हैं। तो सुनिएगा, हम जानते हैं ए यूनियन बी बराबर होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी में अधिकतम और न्यूनतम अवयव बताने हैं तो ये ए यूनियन बी किस पे डिपेंड करेगा? ये सारा का सारा डिपेंड करेगा एन ए इंटरसेक्शन बी पर, क्योंकि ये माइनस हो रहा है। अगर ए इंटरसेक्शन बी कम से कम होगा तो ए यूनियन बी अधिकतम होगा, और यदि ए इंटरसेक्शन बी अधिकतम होगा तो फिर ए यूनियन बी न्यूनतम होगा। क्यों? क्योंकि जो घट रहा है वो कम से कम घटेगा तो ये अधिकतम मान देगा, और ये ज्यादा से ज्यादा घटेगा तो ये कम से कम मान देगा। समझ पाए मेरी बात? अब सुनना, ए इंटरसेक्शन बी न्यूनतम क्या हो सकता है? अगर ये न्यूनतम होगा तो ये अधिकतम होगा। ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है? ए और बी में कॉमन अवयव, तो ए और बी में कॉमन अवयव न्यूनतम क्या हो सकते हैं? शून्य हो सकते हैं कि कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है इन दोनों में। ए और बी में यदि कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा दैट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी शून्य है, 0 है, न्यूनतम है। तो यदि ये 0 हो जाए, पहली कंडीशन, यदि एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल क्या हो जाए? 0 हो जाए, तो एन ए यूनियन बी अधिकतम होगा। अब हम एन ए यूनियन बी निकालते हैं। एन ए यूनियन बी का मतलब ए यूनियन बी में अवयव की संख्या, अधिकतम निकाल रहे हैं क्योंकि ये शून्य है। तो ए में अवयव कितने हैं? 3, और बी में अवयव कितने हैं? 6। तो माइनस ये 0 हो ही जाएगा। 3 + 6 कितने आ जाएंगे? 9। मतलब ए यूनियन बी में अधिकतम अवयव कितने हो सकते हैं? तो अधिकतम अवयव 9 हो सकते हैं। दूसरी बात यदि मैं करूं, दूसरा केस, अगर ये अधिकतम हो जाए तो फिर ये न्यूनतम होगा। तो ये अधिकतम क्या हो सकता है बताओ? देखो, ए में तो 3 अवयव हैं और बी में 6 अवयव हैं, तो ए और बी में यदि मैं कॉमन देखूं तो कॉमन ज्यादा से ज्यादा कितने अवयव आ सकते हैं? तो ज्यादा से ज्यादा 3 ही अवयव कॉमन आ सकते हैं इनमें। क्यों? 6 तो आ नहीं सकते क्योंकि ये तो 3 ही है। तो इन दोनों समुच्चय में ज्यादा से ज्यादा 3 ही अवयव कॉमन आ सकते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी का अधिकतम मान क्या हो सकता है? अधिकतम मान हो सकता है 3। तो लिखेंगे यदि एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल 3 हो, यानी अधिकतम होए, तो एन ए यूनियन बी न्यूनतम होगा। फिर तो न्यूनतम कितने अवयव हो सकते हैं ये ज्ञात कर लेते हैं। एन ए यूनियन बी बराबर, देखो एन ए का मान तो है 3, एन बी का मान है 6, माइनस ये अधिकतम क्या हो सकता है? 3। तो देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, मान आया 6। मतलब ए यूनियन बी में न्यूनतम अवयव कितने हो सकते हैं?
तो न्यूनतम अवयव 6 हो सकते हैं। ध्यान में रखना, ये ए यूनियन बी का अधिकतम और न्यूनतम होना ए इंटरसेक्शन बी के ऊपर निर्भर करता है। अगर ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तब तो ये अधिकतम होगा, और ए इंटरसेक्शन बी में अधिकतम अवयव कॉमन आ रहे हैं तो ये न्यूनतम मान देगा। आशा करता हूं मेरी बात आप समझ पाए होंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है, यदि ए सेट तो ये है 2 3 4 5 6 7 और बी सेट ये है जिसमें ये अवयव हैं 3 5 7 9 11 और 13 हो, तो अपने से पूछा है ए अंतर बी और बी अंतर ए ज्ञात करो। अब मेरी बात सुनना, ये ए अंतर बी क्या होता है? ए अंतर बी, इसका मतलब है कि ए सेट में से बी सेट के अवयव जो ए में हैं उनको हटा दो, मतलब घटा दो। ए अंतर बी का मतलब है ए सेट में से बी के जितने अवयव ए में हैं वो हटा दो। तो देखो ए सेट ये रहा 2 3 4 5 6 7 और बी ये रहा। ए में से बी वाले हटाने, बी में है 3, 3 है क्या ए में? बिल्कुल है, तो 3 को हटा दो। इसमें है 5, इसमें है क्या? 5 बिल्कुल है, 5 को हटा दो। इसमें है 7, 7 को हटा दो। 9 11 13 इसमें है ही नहीं तो अपने आप ही हटे हुए हैं। अब देखो ए में क्या बचा? ए में बचा 2 4 6, तो अपना ए अंतर बी हो जाएगा 2 4 6। ये अवयव होंगे ए अंतर बी में। फिर अगले ने बोला है बी अंतर ए निकालो। बी अंतर ए का मतलब क्या है? बी में से ए के अवयव हटा दो। तो देखो ये रहा बी, इसमें ए के अवयव है, ये हटा दो। ए में अवयव है 2, 2 उसमें है क्या? नहीं है, तो अपने आप ही हटा हुआ है। इसमें है 3, 3 इसमें है क्या? बिल्कुल है, तो 3 को हटा दो। 4 है ही नहीं उसमें, 5 बिल्कुल हटा दो। 6 है ही नहीं, 7, 7 को भी हटा दो। तो क्या बचा? 9 11 13। तो 9 11 और 13, तो बी अंतर ए हो जाएगा 9 11 13। ये है ए अंतर बी, ये है बी अंतर ए। आशा करता हूं मेरी बात को समझ पाए होंगे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।